दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जो कि अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। तो अभी मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो कुछ अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी बाइंग करने का उनमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यानी कि यहाँ से आप बाई करते हैं तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर ये कंपनियाँ दे सकती हैं आपको। तो चलिए जानते हैं कि किन किन शेयर्स में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं काफ़ी पॉपुलर स्टॉक से, यानी कि इरेडा के स्टॉक से। तो अभी भी देखें तो इसके जो शेयर्स हैं वो आपको लोअर सर्किट के अंदर ही देखने को मिले हैं। तो आज भी इसका जो शेयर्स है वो 5% के करीब आपको लोअर सर्किट के अंदर देखने को मिला है और इसका प्राइस 162 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो यहाँ पर लगातार स्टॉक लोअर सर्किट के अंदर देखने को मिला है। तो जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है, लगातार वहाँ पर तेजी आती हुई देखने को मिलती है, तो हर कोई उसके पीछे जाता है और हर कोई बाई करता है और इसके कारण स्टॉक और ज़्यादा तेजी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक देखें तो इसमें तेजी ही देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो यहाँ पर लगातार स्टॉक सर्किट में देखने को मिला और करीब 22% से ज़्यादा इसके शेयर्स गिर चुके हैं। और जब शेयर्स में गिरावट आती है, यानी कि लोअर सर्किट लगना शुरू होता है, तो फिर से एक बार लोग पैनिक में सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है और इसके कारण स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। जो भी ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी उनको फाइनेंस करने का काम करती है। तो जिस तरह प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में हाल ही में आपको देखने को मिला है, तो आने वाले समय में भी इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कि जब भी इस तरह के शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ये गिरावट आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी देखें स्टॉक तो लगातार लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है, तो जैसे इसका सर्किट टूटता है तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बार में पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। अब मान लीजिए कि आपने कुछ फिक्स अमाउंट रखा होगा कि मुझे इरेडा के अंदर इतना इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और जब जब यहाँ पर आपको 10 से 20% का गिरावट देखने को मिलता है तब तब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो एवरेज प्राइस निकल कर आएगा वो काफ़ी लो हो जाएगा। तो ऐसे में जब भी इसके शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। तो जब से ये कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक देखें तो आपको 170% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न है वो करीब 250% का है। यानी कि जब कंपनी 250% का रिटर्न दे चुकी है तो उसके बाद वहां से आपको गिरावट देखने को मिली है। यानी कि देखें तो कुछ ही महीनों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो कंपनी नवंबर के एंड में मार्केट में लिस्ट हुई है और उस समय से लेकर देखें अभी तक फरवरी तक तो ये 250% का करीब रिटर्न बना कर दे चुकी है। तो कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। तो यहाँ पर डीप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब कितने लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला था और कितने लोगों ने आईपीओ के समय से लेकर अब तक इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप यहाँ से भी बाई करके रखते हैं तो इलेक्शन तक ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना कर दे सकती है। और अगर आप आने वाले सालों के लिए भी होल्ड करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। तो आने वाले सालों में भी इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट स्टॉक है एनएचपीसी लिमिटेड। अब ये भी पीएसयू स्टॉक ही है और साथ में अगर बात करें तो ये कंपनी भी पावर सेक्टर की ही देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम करती हुई देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर देखें तो आज यहाँ पर आपको शानदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में 0.75% का आपको तेजी देखने को मिला है। तो इसका जो शेयर्स है वो 86.45 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होती हुई देखने को मिला है। वैसे इसके 5 डे के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको 16% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इस कंपनी के 1 साल के आप चार्ट को देखें तो 1 साल में कंपनी ने 115% का रिटर्न बना कर दिया हुआ है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इन स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये भी आपको पावर वाली कंपनी ही देखने को मिल रही है और ये भी मिनी रत्न कैटेगरी में आती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के कल क्वार्टरली नंबर आते हुए देखने को मिले, तो इस कंपनी में आज जो तेजी देखने को मिली है, यानी कि 0.7% की आपको जो तेजी देखने को मिली है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो कंपनी 1.40 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने वाली है और इसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो 22 फरवरी है। लेकिन आपको किसी भी शेयर्स में सिर्फ डिविडेंड या बोनस के लिए बाई नहीं करना चाहिए। अभी देखें तो स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी से लेकर इलेक्शन तक भी देखें तो यहाँ पर अच्छी रैली की उम्मीद है, या फिर उससे आगे भी बात करें तो आने वाले सालों में यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपनी रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि इन सारे कंपनियों को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं।
तो इस स्टॉक्स में भी देखें तो डीप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके साथ ही नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है IRFC का स्टॉक, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक। तो आज इसके शेयर्स में देखें तो शानदार तेजी देखने को मिली है, यानी कि इसके शेयर्स में 17% का आपको जंप देखने को मिला है और इसका जो प्राइस है वो 155 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब ये जो कंपनी है ये रेलवे को फाइनेंस करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि जो भी रेलवे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं तो उनको फाइनेंस करते हुए देखने को मिलती है और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि रेलवे को फाइनेंस करती है। अभी देखें तो सरकार का रेलवे के ऊपर भी काफी फोकस देखने को मिल रहा है, यानी कि आने वाले सालों में सरकार की ओर से काफी सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं जिन पर काम होना बाकी है। तो ऐसे में आने वाले सालों में इनको भी काफी सारे प्रोजेक्ट ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे में यहाँ पर भी आने वाले समय में काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब अगर इसके प्राइस चार्ट को देखें तो कल इसके प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, यानी कि अगर पिछले 5 दिनों में भी देखें तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो आपको करीब 5% डाउन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो इस कंपनी ने 1 साल के अंदर शानदार रिटर्न बनाकर दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल के अंदर कंपनी ने 434% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो जहाँ पिछले साल अप्रैल मई में बात करें तो इसके जो शेयर्स हैं वो 30-33 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे, वो देखें तो अभी 155 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले 1 सालों में कंपनी ने शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिनों में कंपनी रिटर्न बनाकर नहीं देने वाली है। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक्स में भी डीप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इस कंपनी की अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसकी कोई कॉम्पिटिटर भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली ये इकलौती कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है रेल विकास निगम, यानी कि RVNL का स्टॉक। अब रेल विकास निगम में भी देखें तो आज इसके शेयर्स में 6.71% की तेजी देखने को मिली और इसका जो शेयर्स है वो 245 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप इसके 5 डे के चार्ट को देखें तो 5 दिनों में करीब आपको 14.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 15% के अराउंड आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हर डिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आप इसके भी 1 साल के चार्ट को देखें तो इस कंपनी ने 1 साल में 250% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है और यहाँ पर भी हाई से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली है। तो इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जब भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलती है तो हर गिरावट आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन आपको जब भी गिरावट में बाई करना है तो आपको एक बार में पूरे पैसे नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको पार्ट में बाई करना है, यानी कि जब भी आपको 5-10% की गिरावट देखने को मिलती है तब आपको कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो इस तरह आपका जो एवरेज प्राइस निकल कर आएगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे में इस तरह के शेयर से आपको अच्छा खासा रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको गिरावट से फिर डरना नहीं है, क्योंकि कंपनी देखें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलने वाली है। तो गिरावट में भी आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर होल्ड करना है और तभी जाकर आपको बाई करना है। और आने वाले सालों में भी ये कंपनियां काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर देने वाली है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है इन सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सरकार की ओर से काफ़ी सारी योजनाएं और प्लान्स वगैरह रेडी हैं, तो इसके कारण इन शेयर्स में आगे आपको रैली देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ से बाई करके आप काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन मार्केट में कहीं भी बाई सेल करना है तो इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।